नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स के लिए। पूरे मई महीने की एनर्जी रिलेट करूंगी, पर रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे कैंसर मई के महीने में, यूनिवर्स मुझे बताएं। मंथली प्रेडिक्शन इन रिलेशनशिप, यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो बिजनेस वगैरह अगर करते हो तो हो सकता है कहीं से आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट्स भी मिले। वेल्दी बिजनेस दिख रहा है। थोड़े से बट मैनिपुलेटिव रहोगे या किसी से सडन इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हो, वो चीजें दिख रही हैं। या रिलेशनशिप पे आप पर्सन को थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहो, थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करना चाहो, वो चीजों से थोड़ा सा दिख रहा है। आपका पावरफुल दिख रहा है, डीपली लव करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। बट तभी मैं कहूंगी ना कि कोई एलिगेशंस अगर लगे तो उसके रिगार्डिंग रिवर्ट भी आप उसी तरह से करोगे। बिगिन में अगर कहूँ तो हो सकता है कोई बाहरी इंसान आपको परेशान भी कर सकते हैं, या लॉट ऑफ एलिगेशंस पर्सन की तरफ से भी लग सकता है। तो उस चीजों में थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आप दिखोगे कि मैं ये नहीं इस तरह से करूंगा, एंड थोड़े से हाइपर भी हो सकते हो आप। आपकी स्टैमिना मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, गुड स्टैमिना की हैंडल करने की ऑथोरिटी पावर खुद के ऊपर में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहे हो। एंड देखो अगर कहूँ तो मीट फेजेस में हार्ड वर्क करोगे, बहुत कुछ करोगे रिलेशनशिप करियर वाइज भी अगर कहूँ तो। बट पास्ट की चीजों में, मेमोरी में आप ज्यादा खुद को थोड़ा सा मीट होते होते इस महीने के ना मध्यांतर में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो कि मैंने इतना ये चीज इंप्रूव करने के बाद भी रिलैक्स होने में थोड़ा सा आप अनईजी फील कर सकते हो मीट फेजेस में। एंड ओवर थिंकिंग करोगे मीट में। कोई एक्शन डिसीजन अगेन कहूंगी फेयर। देखो रिलेशनशिप पे हो या लोगों के साथ में हो, आप फेयर तो रहोगे, लेकिन लोग आपके साथ में फेयर रहेंगे ये जरूरी नहीं है ना। लोग हो सकता है आपको रॉन्ग वे में जज करे या रॉन्ग रॉन्ग कोई सिचुएशंस क्रिएट कर दे। वो चीजें बाहरी लोगों से भी हो सकती है, या कहूंगी कुछ केसेस में पर्सन से भी हो सकती है। बट यहाँ पे आप मुझे बोल्ड दिख रहे हो, डोमिनेटिंग भी दिख रहे हो, मैनिपुलेटिव भी दिख रहे हो। तो हैंडलिंग पावर आपके रिलेशनशिप पे या लोगों की तरफ में काफी हाई दिख रही है। सुनोगे उस तरह से नहीं, सुनोगे करोगे अपने मन की ही। ऑल्दो कहूंगी मीट फेज में थोड़ी सी टायर्डनेस तो दिख रही है कि भाई इतना करके भी भले लोगों के सामने बोल रहे हो, लेकिन अकेले भी टायर्ड हो सकते हो थोड़ा सा। एंड यस, अगर देखो पर्सन अगर कहीं से भी आपका अगर ट्रस्ट इतना भी तोड़ेंगे तो आप इस चीज को ना हैंडल करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। कि थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपको इंट्यूशंस आपकी बहुत ही हाई रहेगी, कि समझने की कैपेसिटी कि वो इतना करेंगे तो इतना समझ जाओगे। तो वो चीजें आपकी मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रही, स्ट्रांग वाइब्स दे रही है। कभी कभी ये चीजें नेगेटिव भी हो जाती हैं कि समझ तो सब कुछ रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो वो चीजों में आप थोड़े से मुझे मीट फेजेस में स्टक दिख रहे हो। एनालाइज करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, वो किस वे में रहेंगे। हेल्थ अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो मुझे ठीक ठाक ही दिख रहे हो, नॉर्मल, और अपने डिसिप्लिन वे में अपने रूल्स जो भी फॉलो करते हो वो करते रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर जो भी है उनका ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी मनी महीने में, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी इनकी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज दिख रही है। पूजा पाठ या कुछ चीजें इनकी सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें क्लियर होते हुए दिख रही हैं। अपनी सेल्फ एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। एंड ये सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ एनर्जीज में अम, देखो ऐसा नहीं कहूंगी ये किसी से इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं होंगे जब तक इनको खुद पे ये ना हो जाओ, तब तक उनकी दिख रही है। इनका भी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगा, बट ये
कुछ चीज़ों में आपका अगर ज़्यादा कोई प्रेशर्स रही है, डोमिनेटिंग अगर रहोगे तो वहाँ पे इनका थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी मीट फेज़ देखो आप दोनों की कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो मई के महीने में मीट थोड़ा भारी दिख रहा है। या तो ये पर्सन कुछ एलिगेशंस लगाएँ या ये कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद ना आए। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, कितने टाइम ऑनलाइन, ऑफलाइन क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। रीच आउट इंसान ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, ये भी मुझे कई हद तक अगर कहूँ तो बोल्ड दिख रहे हैं, प्योर ही दिख रहे हैं एंड बट थोड़े से चिड़चिड़ापन इनमें ज़्यादा रहेगा ऑल्दो करियर पे हो सकता है ये भी कोई अच्छे प्रोफाइल में वर्क करने वाले इंसान हो, करियर पे अपना दोनों ही दिख रहा है कि बेस्ट देते हुए दिख रहे हो। बट साथ ही साथ रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा कलेश हो सकता है या कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकती हैं चीज़ें, तो थोड़ा-सा संभल के कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत होंगी आप दोनों को। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल कहूँगी 12 के 12 राशियों में से दिख रहे हैं कि उनसे अगर हैं तो कहूँ रिलेट करेंगी एल्डर। मेल कहूँगी यंगर या एल्डर दोनों हो सकते हैं बट फीमेल एल्डर ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। लियो डायरेक्ट, लियो भी कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। कोई अगला कदम यूनिवर्स मुझे बताएं। कोई अगला कदम। देखो कोई मेजर कोई स्टेप अप तो नहीं रहेगा बट कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज या किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं तो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन या कलेश वाला फेजेस कुछ लोग फेस कर सकते हो। थोड़ा-सा कम्युनिकेशंस में डिस्ट्रक्शंस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें एंड बच्चों से जुड़ाव दिख रहा है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हुए। कुछ चीज़ों में ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए थोड़ा-सा झूठ भी बोल सकते हैं बट किसी से इन्फ्लुएंस्ड भी ये इंसान हो सकते हैं। या आप अगर किसी की तरफ में ज़्यादा ध्यान दोगे तो वहाँ पे इनका अपना थोड़ा-सा हुक एंड क्रुक वाला भी एक्शंस हो सकता है कि देखने को मिले कि ज़बरन ये चीज़ें नहीं ये करो, ऐसे करो, वो चीज़ें हो सकती हैं। थोड़े डिमांडिंग भी पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल हैं, यंगर या एल्डर तो उनसे रिलेट करेगी। फीमेल कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या 12 के 12 राशियों में से हैं, उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। देखो प्यार इतना पुराना है, प्यार इतना गहरा है तो ये कहीं जाएगा तो नहीं बट छोटे टाइम में कहते हैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ी चीज़ों से या किसी चीज़ों से थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला फेजेज़ हो सकता है। बाहरी किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो, आप भी किसी की बातों में आके वो चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बट प्यार कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स होंगी बट यहाँ पे सिक्योर एक लव दिख रहा है ओवरऑल में तो ये चीज़ें अच्छी है फ्रॉम द गुड एनर्जीज़ एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।